Hello my dear student, I welcome to all of you in my online classes. Student, as you know we are discussing about computer network. I have discussed about the network terminology in my previous videos, like about the computer network and its types, network topologies, network protocols, transmission media and the devices which is used to make a computer network. In today's video, I'm going to explain you about the network security and the web terminology which comes in computer network. Okay, so without wasting time, let's get started and understand what actually network security and web terminology is. Now beta, in this slide, it is saying network security deals with policies adopted by network administrator to protect the network from unauthorized access and misuse of network resources. सिंपल एक डेफिनेशन से बिल्कुल क्लियर होता है कि नेटवर्क सिक्योरिटी क्या है. इसका मतलब नेटवर्क सिक्योरिटी में हमें क्या बताता है कि आप कैसे पॉलिसीज बनाते हैं जिससे कि कोई बाहरी व्यक्ति या कोई बाहरी अनऑथराइज एक्सेस या मिसयूज नेटवर्क का ना कर सके. यस, क्योंकि नेटवर्क हम लोग बनाते हैं किस लिए हैं, ताकि रिसोर्स को शेयर कर सके, चाहे वो हार्डवेयर रिसोर्स हो चाहे वो सॉफ्टवेयर रिसोर्स हो. राइट, उन रिसोर्स को कोई अनऑथराइज एक्सेस ना मिल जाए, इसके लिए क्या किया जाता है, नेटवर्क सिक्योरिटी लगाई जाती है. ठीक है, अब इसके लिए दो टर्म हमको पढ़ना है यहाँ पे, एक है ऑथराइजेशन, ठीक है, और एक होता है ऑथेंटिकेशन. ठीक है, ऑथेंटिकेशन में बेटा हमें क्या मालूम पड़ता है, ऑथेंटिकेशन में हमें बताया जाता है कि वी आर वैलिड फॉर एक्सेस दैट नेटवर्क कीज और नॉट. ओके, मींस अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं तो फर्स्ट वी नीड टू बिकम अ प्रॉपर यूजर फॉर दैट नेटवर्क. ठीक है, एंड ऑथराइजेशन में क्या बताया जाता है कि विच पार्ट ऑफ द नेटवर्क यू कैन एक्सेस. जैसे कि सिंपल एग्जांपल अगर मैं बताऊं कि आप स्कूल में एडमिशन लेने के बाद यू आर दी ऑथराइज्ड, ठीक है, यू आर ऑथेंटिकेटेड टू टेक क्लासेस फ्रॉम द स्कूल. बट ठीक है, इसके साथ साथ आपको कुछ क्लास असाइन की जाती है, मीन्स यू आर ऑथराइज्ड टू सिट ओनली दैट क्लास ओनली. क्लियर, जैसे कि स्कूल में आने के बाद ऐसा नहीं कि आप किसी भी क्लास में जाकर बैठ के, ठीक है, एजुकेशन ले सकते हैं. नहीं, जैसे आपने क्लास 1 में एडमिशन लिया तो आप सिर्फ क्लास 1 में बैठेंगे, आपने क्लास 9th में एडमिशन लिया तो आप क्लास 9th में बैठेंगे. ठीक है, आपने क्लास 12th में 11th में एडमिशन लिया तो आप क्लास 11th में बैठेंगे. राइट, तो you are authorized to sit only your class, not entire classes or not in entire premises. Right, so for network security it is very important for the person having authenticate and authorized. Okay, जैसे यहाँ पे डायग्राम में, यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर a person having some keys, right, to access the entire, to enter the entire network, what keys, network keys, right, or network part. Now after accessing, right, after entering, he can access only the limited resources, that is authorization. ठीक है, जैसे इसके पास अगर यूजर आईडी पासवर्ड है, that is it is called this person is authenticated. but authenticate होने के बाद जब ये अंदर जाएगा तो इस कुछ लिमिटेड पार्ट ही या फिर पूरा का पूरा पार्ट ही ये एक्सेस कर सकता है. अगर ये एडमिनिस्ट्रेटर है तो ही कैन एक्सेस द एंटायर पार्ट ऑफ द नेटवर्क. बट अगर ये सिंपल यूजर है या कोई और है तो एक लिमिटेड पार्ट ही ये एक्सेस कर सकता है. ठीक है, दैट इज ऑथराइजेशन. ओके बेटा, सो लेट्स मूव आवर नेक्स्ट स्लाइड. नाउ वायरस, इफ आर टॉकिंग अबाउट द वायरस, नाउ इन द पैंडेमिक वी नो वी आर फेसिंग द कोरोना वायरस, राइट, नाउअडेज. What virus does? Virus infected us, है ना, वायरस क्या करता है, हमें इन्फेक्ट करता है. ठीक उसी तरह कंप्यूटर को भी वायरस क्या कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है.
तो वायरस इज अ मलिशियस प्रोग्राम, इसी को बोलते हैं बेटे मलिशियस प्रोग्राम को ही क्या बोला जाता है, मालवेयर। ठीक है, वायरस इज अ मलिशियस प्रोग्राम, मलिशियस का मतलब यहाँ पे क्या, हार्मफुल, मलिशियस का मतलब हार्मफुल है। वायरस इज अ malicious program that attach itself to the host program, इसका मतलब होस्ट प्रोग्राम का मशीन की बात की जा रही है। ठीक है, वायरस अगर कंप्यूटर के अंदर आ जाता है, ठीक है, तो क्या करता है, इट इन्फेक्ट द कंप्यूटर, it is designed to infect the host program यानी कि host computer and gain control over the system without the owner's knowledge, यानी without the users, ठीक है, जो कंप्यूटर को यूज करने वाले लोग हैं उनके बिना नॉलेज के वायरस क्या करता है, कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर देता है, खराब कर देता है, स्लो कर देता है। ठीक है, ठीक, तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से प्रकार के वायरस हैं, ठीक है, जो कि हमारे कंप्यूटर को इन्फेक्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे देखिए वायरस के टाइप्स में है वायरस, मालवेयर, स्पाईवेयर, वर्म। ठीक है, ये कुछ हमारे वायरसेस हैं, इसके बाद इसके अलावा भी बहुत सारे वायरस हमारे पास हैं। ठीक है, ये बनाए क्यों जाते हैं बेटा, ताकि एंटीवायरस यानी कि जो हमारे वायरस को बनाने का मेन कारण क्या, यस वायरस को भी प्रोग्राम किया जाता है, वायरस को प्रोग्राम करके इसको सेंड किया जाता है अलग अलग कंप्यूटर में अलग अलग तरीके से। ठीक है, ताकि कंप्यूटर में अगर वायरस जाएगा तो एंटीवायरस की बिक्री होगी, यानी कि एंटीवायरस सेल किया जा सकता है। ठीक है, चलिए ना, सबसे पहले जो वायरस है वह वर्म है। याद रखिए बेटा, वर्म क्या करता है, रेप्लिकेट करता है अपने आप को और कंप्यूटर नेटवर्क में ये क्या करता है, घुस जाता है। ठीक है, और एक नेटवर्क होल के थ्रू ये वायरस एक कंप्यूटर से नेटवर्क के माध्यम से दूसरे कंप्यूटर में पहुंच जाता है। वर्म इज ऑल्सो मलिशियस प्रोग्राम, यानी कि एक हानिकारक वायरस है, लाइक अ वायरस, बट अनलाइक वायरस इट डज नॉट नीड अटैच इटसेल्फ टू होस्ट प्रोग्राम, यानी कि खुद ब खुद ये किसी कंप्यूटर पे नहीं आएगा, इसका मतलब वो नेटवर्क के थ्रू, नेटवर्क यानी कि बाहर से, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से, यानी कि कभी कोई होस्ट प्रोग्राम का मतलब क्या यहाँ पे क्या है कि मान लो हमने कोई पेन ड्राइव लगाया उससे नहीं आएगा, मान लो हमने कोई सीडी यूज किया उससे नहीं आएगा, लेकिन अगर नेटवर्क के थ्रू कोई किसी ने इंटरनेट का यूज किया तो वहां से डाउनलोड हो जाता है। ठीक है, अनऑथराइज जो वेबसाइट्स होती हैं उस वेबसाइट से भी वर्म्स क्या होता है, नेटवर्क के माध्यम से आपके कंप्यूटर में आ सकता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, क्विक हील कि एक टोटल इंटरनेट सिक्योरिटी का एंटीवायरस क्या करते हैं, कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, ताकि आपका बाहरी कोई वर्म जो एंटी वायरस है वो आपके कंप्यूटर में ना आए। वर्म वर्क बाय इटसेल्फ एज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि ये अपने आप को रेप्लिकेट करता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पर, ये वर्म एक कंप्यूटर से नेटवर्क के माध्यम दूसरे कंप्यूटर, दूसरे से तीसरे, इस तरह से पूरे के पूरे नेटवर्क में वर्म पहुंच सकता है। ये रेप्लिकेट करता है अपने आप को, रेप्लिकेट का मतलब कॉपी करता है। ठीक है, जैसे कि आज की डेट में कोरोना वायरस है, वो क्या कर रहा है, एक मनुष्य के शरीर में जाकर एक से ज्यादा वायरस क्या करता है, बनाता है, कॉपी करता है ना। अब आता है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स भी एक प्रकार से बेटा क्या है, आपका वायरस है। ठीक है, कंप्यूटर वायरस है। अ ट्रोजन हॉर्स इज अ प्रोग्राम दैट कंटेन्स हिडन मैलिशियस फंक्शन। अच्छा, ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, एक प्रकार से क्या कर सकते हो आप, जैसे मान लीजिए आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है और आपने इंटरनेट से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया। ठीक है, जैसे आपने डाउनलोड किया तो सॉफ्टवेयर तो डाउनलोड नहीं हुआ, लेकिन एक इन्फेक्टेड जो प्रोग्राम्ड है, एक इन्फेक्टेड जो वायरस है वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो गया। इसका मतलब मान लो आपको एमएस ऑफिस इंस्टॉल करना है और आपने इंटरनेट से इसको डाउनलोड किया। एमएस ऑफिस के अंदर ही कहीं ना कहीं ये प्रोग्राम यानी कि ट्रोजन हॉर्स होगा। ठीक है, इसको ऐसे डिजाइन किया जाता है और जैसे आप एमएस ऑफिस इंस्टॉल करेंगे उसके साथ ये भी इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रोजन हॉर्स trick users into installing them by appearing to be इग्लिमेट प्रोग्राम, यानी कि ऐसा दिखता है कि हमारा वैलिड प्रोग्राम है, बट अंदर ही इसके क्या होता है, वायरसेस होते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, एक हॉर्स है, हॉर्स के अंदर क्या वायरसेस हैं। ठीक है, आप ये तो इसको आप एक्सेस कर लेंगे, इसको आप एंट्री दे देंगे, लेकिन इसी के अंदर बहुत सारे वायरस छुपे रहते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल सा एग्जांपल है। यहाँ पर हम एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल किया, एप्लीकेशन के फीचर्स इंस्टॉल हो गए, उसके साथ साथ ये वायरस भी क्या हुआ, इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अब आता है बेटा बात करते हैं स्पाईवेयर की। स्पाईवेयर क्या होता है, जैसे स्पाई का मतलब होता है
स्पाई लोग करते हैं क्या, जासूसी करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ अलग तरह से सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हैं, क्रिएट करते हैं, और वो सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर के जो कुछ यूजफुल जो हमारे डेटा है, लाइक हमारा आईडी, हमारे पासवर्ड, हमारे एटीएम कार्ड नंबर, हमारे क्रेडिट कार्ड नंबर्स, ठीक है, या फिर कोई फेसबुक की स्पेसिफिक जानकारी है, हमारे ईमेल्स, ये स्पाईवेयर क्या करता है, हमारे कंप्यूटर से निकाल के जिसको इस सॉफ्टवेयर में, इस कंप्यूटर में भेजा गया था, वहां पे इसको सेंड करता है। स्पाईवेयर इज अनवांटेड सॉफ्टवेयर दैट इनफिल्ट्रेट्स योर कंप्यूटिंग डिवाइस, राइट, हमारे कंप्यूटर डिवाइस को इनफिल्टर्ड करता है, यानी कि उसको हानि पहुंचाता, हार्म करता है। स्टीलिंग योर इंटरनेट यूजेस डेटा एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, और क्या करता है, हमारे जो कंप्यूटर के अंदर जो हमारे पास सेंसिटिव डेटा है, उनकी इंफॉर्मेशन को निकालकर और कहीं पर इसको पास करता है इंटरनेट के थ्रू, यानी कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू इसको क्या करता है और कहीं पर पास कर देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कंप्यूटर के अंदर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर की जासूसी कर रहा होता है, यानी सारी की सारी एक्टिविटीज पे इसकी नजर होती है, राइट। इस तरह के सॉफ्टवेयर को हम लोग बोलते हैं स्पाईवेयर बोलते हैं। अब आता है बेटा स्पैम। स्पैम क्या होता है, बहुत सारी अननेसेसरी जो ईमेल्स आपको आती हैं, वो आप कहाँ जाती है, स्पैम में। इससे होता क्या है, आपके कंप्यूटर का जो हार्ड डिस्क है वो क्या होता है, बल्कि हो जाता है, ठीक है, फुल हो जाता है, और क्या आपका कंप्यूटर का हार्ड डिस्क क्रैश कर सकता है। अ टर्म स्पैम मींस एंडलेस, ठीक है, रिपीटिशन ऑफ अ वर्थलेस टेक्स्ट। इसका मतलब क्या है, बार बार आपको एक ही तरह के टेक्स्ट मैसेजेस बार बार आपके ईमेल पर आते हैं, और ईमेल से आपके कंप्यूटर सिस्टम पर लोकल हार्ड डिस्क में क्या होते हैं, सेव हो जाते हैं। अनवांटेड मैसेज और मेल्स आर नोन एज स्पैम। इसके बाद जो भी आपको ईमेल अगर अनवांटेडली आ रही है, वो सारी की सारी क्या होती है, स्पैम, जिसको आपने रिक्वेस्ट नहीं भेजा, जिसको आप नहीं चाहते हैं कि फिर भी वो आ रही है हमारे पास किसी भी रीजन से, किसी भी सोर्स से, वो दैट इज कॉल्ड इज स्पैम, राइट। अब बेटा हम बात करेंगे कुकीज की, ठीक है। कुकीज होता क्या है, खाने वाला नहीं, यहाँ पे कुकीज वेब कुकीज की बात कर रहे हैं, यानी कि इंटरनेट में भी कुकीज होती है। वो क्या होती है देखते हैं। दिस इज स्मॉल टेक्स्ट फाइल इज अ कुकीज, ठीक है। कुकीज क्या होते हैं, एक प्रकार के एक स्मॉल टेक्स्ट फाइल होती है। जनरली कुकीज कंटेन द नेम ऑफ अ वेबसाइट दैट इट हैज कम फ्रॉम एंड यूनिक आईडी टाइप। इसका मतलब क्या होता है, जब भी हम कोई इंटरनेट सर्फिंग करते हैं, जब कोई स्पेसिफिक वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, तो क्या होता है, उसके साथ एक स्मॉल फाइल अटैच हो जाती है आपके लोकल हार्ड डिस्क में, कंप्यूटर में, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर उस वेबसाइट को अगर आप एक्सेस करना चाहें तो आप कुकीज के माध्यम से उसको वापस पा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो तरह की कुकीज होती हैं, एक होती है परसिस्टेंट कुकीज होती है, और एक होती है इम्परसिस्टेंट कुकीज, नॉन परसिस्टेंट कुकीज, सॉरी, ठीक है। परसिस्टेंट कुकीज में क्या होती है, आपके जो कुकीज वो आपके परमानेंटली टेम्पररी फाइल में जाके स्टोर हो जाती है, ठीक है। आपके कंप्यूटर में जो परसिस्टेंट कुकीज होती है, आपके कंप्यूटर लोकल कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में जाके स्टोर हो जाती है, ठीक है। उसको आपको मैनुअली क्या करना पड़ता है, डिलीट करना पड़ता है, ठीक है। और जो हमारे नॉन परसिस्टेंट कुकीज है वो क्या होते हैं, वेब, जैसे आपने वेब ब्राउजर को क्लोज किया वैसे ही वो कुकीज क्या होंगे, डिलीट हो जाएंगे, दैट इज नॉन परसिस्टेंट कुकीज, राइट। कुकीज का काम क्या है, यानी कि किसी भी विजिटिंग पेज को आपको वापस से दिखाना, या आपने जो भी पेज विजिट किया है उस पेज को, जैसे मान लो आपने इंटरनेट ओपन किया, इंटरनेट चलाया, ठीक है, आपने कुछ वेबसाइट सर्च किया, आपने फेसबुक पे गए, यूट्यूब पे गए, आप जीमेल पे गए, और ठीक है, जाने के बाद आपने वेबसाइट को क्या किया, क्लोज कर दिया, या क्लोज नहीं किया, क्या सिर्फ खाली ब्राउजर क्लोज कर दिया। जब नेक्स्ट टाइम आप ब्राउजर ओपन करेंगे, ठीक है, यूजर आईडी पासवर्ड डालने के, तो ऑटोमेटिकली वो पॉपअप करके दिखाएगा कि आपने ये यूजर आईडी और पासवर्ड यूजर आईडी एंटर किया था, ठीक है। तो ये कैसे आता है बेटा, कुकीज के थ्रू आता है। कुकीज क्या करता है, आपकी इंफॉर्मेशन को क्या करता है, होल्ड करके रख लेता है फॉर फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। दो तरह के से कुकीज होते हैं यहाँ पर, एक होता है परसिस्टेंट कुकीज होता है, और एक होता है नॉन परसिस्टेंट कुकीज। परसिस्टेंट कुकीज क्या करता है, आपके जो वेब ब्राउजर के जो इंफॉर्मेशन होती है वो परमानेंटली स्टोर कर देता है आपके लोकल हार्ड डिस्क में, जो कि टेम्प नाम के फोल्डर में जाती है। नॉन परसिस्टेंट कुकीज क्या होता है, वो आपके वेब ब्राउजर पे रहती है, जैसे आप वेब ब्राउजर क्लोज करते हैं वैसे कुकीज क्या होती है, रिमूव हो जाती है वहां से, ब्राउजर से। नेक्स्ट हमारा बात करते हैं बेटा फायरवॉल की। तो फायरवॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब फायरवॉल को आप ऐसे समझ सकते हैं, आपकी स्कूल की बाउंड्री, ठीक है, एक स्कूल की बाउंड्री है, और उसके स्कूल की बाउंड्री के पास एक गेट लगा हुआ है। गेट में क्या है, गेट कीपर है, जो कि सिर्फ खाली उन्हीं लोगों को स्कूल प्रीमाइसेस के अंदर आने देता है जो कि ऑथेंटिकेट हैं और जो कि ऑथराइज्ड हैं, ठीक है। स्कूल की बाउंड्री क्या करती है, आपके स्कूल को
बाउंड्री बना देती है और उस बाउंड्री के अंदर कोई अननेसेसरी नहीं आ सकता है। तो फायरवॉल का भी काम ऐसे ही होता है। फायरवॉल का काम क्या होता है कि आपके कंप्यूटर नेटवर्क को, यानी कि आपके प्राइवेट नेटवर्क को, आपके प्राइवेट कंप्यूटर को, ठीक है, बाहर के इंटरनेट से बचाता है। यानी कि बाहर आपके कंप्यूटर में जैसे आपने इंटरनेट कनेक्ट किया, तो आपने क्या किया, आपके कंप्यूटर को बाहर के इंटरनेट से क्या किया, कनेक्ट कर दिया। तो इससे क्या होगा, बाहर का इंटरनेट कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस आपके कंप्यूटर से हो सकता है। तो उसको बचाने के लिए क्या लगाते हैं, फायरवॉल लगाते हैं। फायरवॉल क्या है, एक प्रकार से सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, और कंपोनेंट्स का, जो कि आपको अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाता है। ठीक है, अब फायरवॉल इज अ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बेस्ड नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम। इट प्रिवेंट्स unauthorized access like hackers, virus, worms, etc. टू और फ्रॉम अ नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क के थ्रू अगर कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस आप लोकल कंप्यूटर को करना चाहता है तो वो नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ फायरवॉल। क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड अबाउट दिस साइबर क्राइम। अब साइबर क्राइम क्या है बेटा? नाउ साइबर क्राइम का मतलब क्या होता है? इज डिफाइंड एज अ क्राइम इन विच अ कंप्यूटर एंड इंटरनेट इज यूज्ड इन एन इल्लीगिमेट, राइट, legitimate way to harm the user। इसका मतलब क्या होता है, कंप्यूटर और इंटरनेट की सहायता से जब कोई अनऑथराइज एक्सेस पर्सन आपके इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को स्टील करता है, चुराता है या करप्ट करता है, दैट इज कॉल्ड साइबर क्राइम। ठीक है, आज की डेट में बहुत सारे साइबर क्राइम हो रहे हैं, जैसे कि आपको कॉल आती है, कॉल होने के बाद आपसे किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन मांगी जाती है और उस इंफॉर्मेशन से आपके बैंक अकाउंट से पैसे को निकाले जाता है। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी घटनाएं आज की डेट में आप देखने को मिलती है। इसी को बोला जाता है क्या, साइबर क्राइम बोला जाता है। यानी कि आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन, चाहे वो फेसबुक की इंफॉर्मेशन, चाहे जीमेल की इंफॉर्मेशन हो, यूट्यूब की इंफॉर्मेशन हो, या फिर आपने ऑनलाइन बैंकिंग अपने लोकल कंप्यूटर से आप कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू, तो कोई भी आप एक कंप्यूटर को हैक कर सकता है और हैक करके आपकी इंफॉर्मेशन को स्टील कर सकता है, चुरा सकता है। ठीक है, इस तरह के एक्टिविटीज को क्या बोला जाता है, साइबर क्राइम बोला जाता है। नाउ अब साइबर क्राइम को रोकने के लिए हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइबर एक्ट बनाया है, इसको बोलते हैं साइबर लॉ। ठीक है, साइबर लॉ इज एन अटेम्प्ट टू integrate the challenges presented by human activities on the internet, right, with legal system of laws applicable to the physical world। इसका मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 बनाया है, जिसमें बताया गया कि किस किस क्राइम पर, हाँ, साइबर क्राइम पर क्या क्या हमें पेनल्टी और किस तरह की हमारी पनिशमेंट होगी। ठीक है, तो साइबर लॉ हमारा लॉ है जो कि बचाता है हमारे साइबर क्राइम से, हमको साइबर क्राइम से हमको बचाता है। क्लियर बेटा? नाउ नेक्स्ट we are going to discussing about the intellectual property rights, IPR। अब यहाँ पे देखो, intellectual property, intellectual का मतलब क्या, माइंड क्रिएशन। जब आप अपने दिमाग से कोई चीज को क्रिएट करते हो, जैसे चाहे वो कोई पेंटिंग हो गई, चाहे कोई सॉन्ग हो गया, चाहे कोई प्ले हो गया, कोई फिल्म हो गई, राइट, चाहे कोई भी पिक्चर हो गया, कोई सॉफ्टवेयर हो गया, या कोई बुक हो गई, जब आप अपने माइंड से, यानी कि आप अपना दिमाग का यूज करके कोई चीज क्रिएट करते हो, और उसका राइट सिर्फ खाली आपको होना चाहिए, किसी बाहरी को नहीं। इसलिए एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो एक्ट बनाया गया है, ठीक है, जिसमें हमारे पेटेंट, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क्स आते हैं। ठीक है, इस तरह के हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। सिंपल समझ में आया कि नहीं? मींस क्या, जब आप अपने माइंड के थ्रू एक न्यू क्रिएशन करते हैं, ठीक है, एक इनोवेटिव आइडिया के साथ कोई नई चीज लॉन्च करते हैं, चाहे वो बुक हो गया, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो गया, चाहे वो इमेज हो गई, चाहे वो फोटोग्राफी हो गई, चाहे वो आपका कोई प्रेजेंटेशन हो गया, ऑन इन द इंटरनेट, राइट, ऑन द इंटरनेट। ठीक है, या फिर ऑफलाइन भी, अगर आप कोई चीज प्रिवेंट करते, इन्वेंट करते हैं, चाहे वो कोई लॉ हो गया, राइट, चाहे कोई मेडिसिन के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में आपने कोई माइंड से एक नई चीज बनाई है, ठीक है, तो उस पर किसका अधिकार होना चाहिए? सिर्फ खाली आपका होना चाहिए, और इसी को क्या बोलते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बोलते हैं। ठीक है, इट इज आवर राइट्स टू प्रिवेंट आवर थिंग्स व्हिच इज क्रिएटेड बाय मी, राइट। नाउ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर द राइट गिवन टू एन इंडिविजुअल, जिसको कि एक इंडिविजुअल को दिया जाता है, ओवर द इन्वेंशन ऑफ देयर ओन, जो कि उसने खुद इन्वेंट किया है। दे यूजुअली गिव the creation an exclusive right over the uses of his or her creation for the certain period of time। इसका मतलब क्या होता है? कुछ समय जो ये राइट्स उसको
प्रिवेंट करता है, बचाता है कि कोई और इसको एक्सेस ना कर सके या कोई और अपने आपके द्वारा किए गए किसी वर्क को, किसी इन्वेंशन को अपना नाम से लॉन्च ना कर सके या बेच ना सके, सेल ना कर सके। ठीक है, इस तरह की चीजों को क्या बोलते हैं बेटा? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए हमने 3 चीज हमने देखी है, पेटेंट, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क। राइट नाउ अब आता है बेटा हैकिंग की बात करते हैं। अब हैकिंग क्या होती है? हैकिंग का मतलब क्या है? जब आपसे बिना पूछे, ठीक है, कोई आपके कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करता है या आपके कंप्यूटर से कोई इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड हैकिंग। ठीक है, द टर्म वाज यूज्ड फॉर पीपल हु एंगेज देमसेल्फ इन हार्मलेस टेक्निकल एक्सपेरिमेंट्स एंड फन लर्निंग एक्टिविटीज। इसका मतलब क्या होता है? हैकिंग में 2 तरह की, एक होती है एथिकल हैकिंग और एक होती है नॉन एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग को बोलते हैं व्हाइट हैट हैकर्स। एथिकल हैकिंग का मतलब वो कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि क्रिमिनल एक्टिविटीज को क्या करते हैं? मॉनिटर्स करते हैं। यानी जो किसी भी प्रकार की, अगर मान लो कोई एक्टिविटीज चल रही है किसी कंट्री के खिलाफ, राइट, तो वो जो व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल्स होते हैं उन एक्टिविटीज को क्या करते हैं? मॉनिटर करते हैं, फाइंड आउट करते हैं और उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। राइट, दैट इज हैकर। उनको क्या बोला जाता है? हैकर बोलते हैं। इसमें क्या होता है? ये लोग जो होते हैं वो हार्मलेस टेक्निकल एक्सपेरिमेंट करते हैं। हार्मलेस का मतलब आपके ऊपर नहीं होगा। वो क्या होगा कि मान लो किसी अनएक्सेस, ठीक है, जहां पे कोई लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं तो उसको एक्सेस करने की कोशिश करता है। राइट, तो यहाँ पर हैकिंग का मतलब क्या? अनऑथराइज्ड एक्सेस ही होगा। ठीक है, लेकिन हम आपके कंप्यूटर में आपको कोई भी हानि नहीं पहुंचाई जाएगी। हैकिंग। अब बेटा जब, और इसमें 2 तरह के हैकिंग होती है, एक होती है ऑथराइज, ठीक है, ऑथराइज हैकिंग और अनऑथराइज, इसको बोलते हैं एथिकल हैकिंग और नॉन एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग में हमारे जो व्हाइट हैट हैकर्स होते हैं, जो क्लीन एंड क्लियर होते हैं, जो किसी संस्था के लिए काम कर रहे हैं, संस्था का मतलब कोई पुलिस डिपार्टमेंट के लिए वर्क कर रहा होगा या कोई गवर्नमेंट के लिए वर्क कर रहा हो, उस तरह के हैकर्स को बोलेंगे एथिकल हैकर्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारा जो होता है इनएथिकल, नॉन एथिकल जो हैकर्स होते हैं, नॉन एथिकल हैकिंग जो होती है वो हमारे होते हैं क्रैकर्स। यानी कि उनका काम ही होता है कि किसी तरह से किसी भी और कंप्यूटर से किसी और लोगों की जानकारी को क्या करना? चुराना। ठीक है, क्रैकिंग कैन बी डिफाइंड एज मेथड बाय व्हिच अ पर्सन हु गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटर विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डैमेज। इसका मतलब क्या होता है? जो क्रैकिंग का जो मेन इंटेंशन क्या होता है? डैमेजिंग का होता है, स्टीलिंग का ना हो। स्टीलिंग का मतलब चुराने का होता है, जिससे उसको प्रॉफिट होता है। हैकर्स को प्रॉफिट नहीं होता। हैकर्स क्या करते हैं? कोई केस को सुलझाने के लिए या किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज को मॉनिटर करने के लिए या उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हैकिंग का यूज करते हैं। लेकिन क्रैकिंग क्या होगी? क्रैकिंग का मतलब वो क्रैकिंग क्या कर रहा है कि उसका इंटेंशन क्या होता है? किसी भी यूजफुल इंफॉर्मेशन को क्रैक करना, चुराना और उससे क्या करना? अपना लाभ उठाना, यानी कि अपने प्रॉफिट के लिए क्या करना? हैकिंग करना, दैट इज क्रैकिंग। अब बात करते हैं बेटा वर्ल्ड वाइड वेब की। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? ये सबसेट है इंटरनेट का। ठीक है, सबसेट। अब सबसेट क्यों बोला जाएगा? क्योंकि अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए अब ऑन द इंटरनेट या फ्रॉम द इंटरनेट, हम सिंपल क्या करते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब पे जाते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब है क्या बेटा? ये कलेक्शंस है वेबसाइट्स का। ये कलेक्शंस है वेबसाइट का, जहां पर आप किसी भी इंफॉर्मेशन को किसी भी फॉर्म में आप एक्सेस कर सकते हैं। चाहे वो इमेज के फॉर्म में हो, चाहे वो टेक्स्ट के फॉर्म में हो, चाहे वो वीडियो के फॉर्म में हो, चाहे वो ऑडियो के फॉर्म में हो, ड्राइंग के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में आपका डेटा, आप कोई एक्सेस करना है, डेटा एक्सेस करना है या इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी है, तो आप कहाँ जाते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब पे जाते हैं, जो कि एक सबसेट है इंटरनेट का। ठीक है, ये फिजिकल फॉर्म है। राइट, फिजिकल फॉर्म का मतलब यानी कि ये इस तरह के वेबसाइट एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, नाउ www कैन बी डिफाइंड एज हाइपरटेक्स्ट इंफॉर्मेशन, राइट, रिट्रीवल सिस्टम। यानी कि हाइपरटेक्स्ट का मतलब क्या होता है? वेब पेजेस, यानी कि वेबसाइट। तो रिट्रीवल सिस्टम ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पर अवेलेबल वो हब है जहां से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। इसको किसने बनाया था? टिम बर्नर्स ली ने
इसको बनाया था इन्वेंट फॉर ऑफ www. www इज यूनिवर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द, सिंपल एक डेफिनेशन और है, www क्या है, एक यूनिवर्स है, एक दुनिया है, ऑफ द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन की, सूचना की, अवेलेबल ऑन द, जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल है, सिंपल, www is a universe of the information available on the internet. www क्या है, ये एक यूनिवर्स, एक दुनिया है इंफॉर्मेशन की, जो कि कहां पर अवेलेबल है, इंटरनेट पर अवेलेबल है ना। अब जो इंटरनेट पे अवेलेबल वो किस फॉर्म में है, इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो किस फॉर्म में अवेलेबल है, वेब पेज के फॉर्म में है। वेब पेज क्या होते हैं और वेबसाइट क्या होते हैं, इसको हम देखते हैं। तो वेबसाइट, अगर हम वेबसाइट की बात करें तो कलेक्शन ऑफ वेब पेज which makes a website, बहुत सारे वेब पेज मिलके एक वेबसाइट को बनाते हैं, ठीक है। वेब पेज इज एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट डिजाइन यूजिंग HTML, HTML का यूज करके क्या बनाते हैं, वेब पेज डिजाइन करते हैं। इट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इन टेक्सुअल ग्राफिकल फॉर्म, यानी टेक्स्ट के फॉर्म में और ग्राफिकल के फॉर्म में ये क्या करता है, लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इट में ऑल्सो कंटेन downloadable data files like audio file and video file also, right? यहाँ पे दो तरह के वेब पेज होते हैं बेटा, स्टैटिक वेब पेज और डायनेमिक वेब पेज। स्टैटिक वेब पेज में क्या होता है, चीजें स्टैटिकली मेंटेन रहती हैं, वो चेंज नहीं होती हैं, और डायनेमिक वेब पेज में क्या होता है, चीजें चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू द यूजर डिमांड। क्या होती है, डायनेमिक वेब पेज में चीजें क्या होती है, चेंज होती रहती है, इंफॉर्मेशन चेंज होती रहती है, ठीक है। तो वेब पेज आपका इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है, जो कि जिसको HTML लैंग्वेज यूज करके बनाया जाता है। इसमें हमको क्या मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलती है इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट एंड ग्राफिकल, ठीक है। वी कैन ऑल्सो डाउनलोड द डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा लाइक फाइल लाइक ऑडियो एंड वीडियो ऑल्सो। दो तरह के हमारे पास वेब पेज होते हैं, एक होते हैं स्टैटिक वेब पेज और एक होता है डायनेमिक वेब पेज। स्टैटिक वेब पेज में जो इंफॉर्मेशन होती है वो कंटेंट रहती है, वो एज इट इज रहती है, वो चेंज नहीं होती है जब तक कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटर ना चाहे। लेकिन डायनेमिक पेज में यूजर भी चेंज कर सकता है, ठीक है, पेज को लुक एंड फील को यूजर भी चेंज कर सकता है, राइट। और इस पर इंस्टेंट डेटा भी चेंज हो जाता है। अब हम बात करेंगे वेबसाइट की। तो वेबसाइट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेब पेज मेक्स अ वेबसाइट, ठीक है। रिलेटेड वेब पेज फ्रॉम अ सिंगल वेब डोमेन इज टर्म्ड एज अ वेबसाइट, यानी कि जब बहुत सारे वेब पेज मिलकर, ठीक है, किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को देते हैं तो वो एक वेबसाइट का फॉर्म ले लेता है। अ वेबसाइट हैज अ मल्टीपल वेब पेजेस प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर एंटिटी, एक पर्टिकुलर एंटिटी के बारे में, जैसे मान लो स्पोर्ट्स के बारे में आपको जानकारी चाहिए, ठीक है, वर्ल्ड वाइड न्यूज के बारे में जानकारी चाहिए, पॉलिटिकल के बारे में जानकारी चाहिए, ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट के बारे में जानकारी चाहिए, या हमारे लोगों के बारे में जानकारी चाहिए। तो अलग अलग, ठीक है, तरह की जो एंटिटीज हैं उनके लिए अलग अलग क्या बनाया जाता है, वेबसाइट बनाते हैं फॉर गिविंग इंफॉर्मेशन, ओके। इसको हम क्या बोलते हैं, वेबसाइट, राइट। अब नेक्स्ट हमारा है वेब ब्राउजर। सिंपल, इंटरनेट और यूजर के बीच में जो इंटरफेस आएगा, इंटरनेट और यूजर के बीच में जो इंटरफेस होगा, जिसके थ्रू हम पूरे इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, और वो हमारा पार्ट होता है एप्लीकेशन का, और वो एप्लीकेशन होता है वेब ब्राउजर का। यानी कि वेब ब्राउजर इज अ इंटरफेस बिटवीन द इंटरनेट एंड द इंटरनेट यूजर, ठीक है। दोनों के बीच में क्या बनाता है, एक ब्रिज बनाता है, एक मीडियम बनाता है, एक इंटरफेस क्रिएट करता है, ताकि हम इंटरनेट की सर्विस को एक्सेस कर सकें, जो अलग अलग वेब पेजेस के फॉर्म में, वेबसाइट के फॉर्म में अवेलेबल है ऑन द इंटरनेट। वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टू नेविगेट द वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट, जो क्या करता है, आपके वेब पेजेस को आपके पास लेकर आता है, और वो कहां पे होती है, वेब ब्राउजर पर होती है। वेब ब्राउजर इंटरप्रेट द कोडिंग लैंग्वेज ऑफ द वेब पेजेस एंड डिस्प्ले इट इन ग्राफिकल फॉर्म। इसका मतलब क्या होता है, जो इंटरनेट पे अवेलेबल वेब इंफॉर्मेशन है उसको ग्राफिक के फॉर्म में कहां पे लेके आता है, वेब पेज को कहां पे लेके आता है, ब्राउजर पर लेके आता है, ताकि आप उस वेब पेज को आसानी से पढ़ सकें, देख सकें और उसको समझ सकें, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे बहुत सारे हमारे वेब पेजेस हैं, सॉरी वेब ब्राउजर हैं, ठीक है, जैसे कि मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा मिनी, एप्पल सफारी, ये बहुत सारे हम, इसके अलावा बहुत सारे हमारे वेब ब्राउजर हैं। इज अ एप्लीकेशन which is used to access the internet application on our local computer, right, with the help of internet। नेक्स्ट हमारा जो फॉर्म है, जो टर्म है बेटा, वो है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब यहाँ पे सिंपल एक एड्रेस दिया गया है, किसका, www.google.com। अब यहीं पे आपको बताता हूँ, ये पूरा एक URL है,
ठीक है, इस URL में बहुत सारे पार्ट्स हैं, चलिए समझते हैं। वेब एड्रेस ऑफ द वेब पेज रिटन ऑन द एड्रेस बार, ठीक है, ऑफ द ब्राउजर इज नोन एज द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बहुत अच्छी डेफिनेशन दी गई है, ठीक है। URL की URL है क्या? वेब एड्रेस। किसी भी वेब एड्रेस का, वेब पेज का कोई भी एड्रेस, वेबसाइट का कोई भी एड्रेस, ठीक है, जो कि आपके वेब ब्राउजर के एड्रेस बार पे लिखी होती है, वो कंप्लीट एड्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं? URL बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं। अब इसमें कई सारे पार्ट होते हैं बेटा, इसमें हम लोग बोलते हैं वेबसाइट में, जो ये हमारा एक सिंपल सा एग्जांपल किसका दिया हुआ है? URL का। इसमें सबसे पहले क्या है? HTTP, ये आपका प्रोटोकॉल है, ठीक है। इसके बाद हमारा www, ये हमारा सब डोमेन है, ठीक है। उसके बाद गूगल, ये हमारा डोमेन नेम है, और उसके बाद ये .com, ये डोमेन एक्सटेंशन इसको बोलते हैं, .com, .org, .nic, बहुत सारे हमारे डोमेन एक्सटेंशन है, जिसको कि जब हम होस्टिंग करते हैं, वेब होस्ट करते हैं, तब हमको मिलता है, राइट। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि द कंप्लीट एड्रेस ऑफ अ वेब पेज इज नोन एज द URL which is present on the address bar of web browser, right? Now the next thing is web hosting. Now web hosting is the process of uploading and saving the web content on the web server to make it available on www। आपने एक वेबसाइट लोकल, आपने अपने कंप्यूटर में बैठकर दिन रात मेहनत करके एक वेबसाइट बनाई, वो वेबसाइट सिर्फ खाली आप ही एक्सेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो वेबसाइट आपके लोकल कंप्यूटर पर है। आप चाहते हैं कि वो वेबसाइट दुनिया भर के लोग एक्सेस कर सकें, तो आप क्या करेंगे? उसको अपलोड करेंगे, उसको होस्ट करेंगे। कहां पर होस्ट करेंगे? सर्वर पर, वेब सर्वर पर, ताकि वो वेब सर्वर के थ्रू बाहर के लोग, यानी कि दुनिया भर के लोग आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर सकें, और इसी को बोला जाता है वेब होस्टिंग। क्लियर बेटा? समझ में आया? वेब होस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अपलोडिंग एंड सेविंग द वेब कंटेंट ऑन द वेब सर्वर टू मेक इट अवेलेबल ऑन द www, यानी दुनिया भर के लोग उसको एक्सेस कर सकें, उस वेबसाइट को जो कि आपने बनाया है आपके लोकल कंप्यूटर पर, ठीक है। उसको बाहर के लोग कैसे एक्सेस करेंगे? जब आप उसको अपलोड करेंगे ऑन द वेब सर्वर, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं वेब होस्टिंग। नाउ नेक्स्ट हमारा है वेब 2.0। यस, इट्स अ न्यू वर्जन ऑफ अ वेब डेवलपमेंट, ठीक है, या वेबसाइट डेवलपमेंट। इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? 2.0 refers to a new generation of a dynamic and interactive website, यानी कि एक वेबसाइट का लुक एंड फील पे काफी मेहनत जोर दिया जाता है, ठीक है, ताकि वेबसाइट अट्रैक्टिव हो और लोगों तक पहुंचे, लोग इसको एक्सेस करें। वेब 2.0 वेबसाइट यूज a new programming language called Ajax, asynchronous JavaScript and XML। Ajax बहुत ही अच्छा फीचर है वेबसाइट का, ठीक है। उसको यूज करके क्या करते हैं हम लोग? वेबसाइट, न्यू वेबसाइट बनाते हैं, जो कि इंटरैक्टिव वेबसाइट होती है, जो कि बहुत सारे यूजर तक पहुंचती है, ठीक है। कोई वेबसाइट तभी एक्सेस हो पाएगी जब वो बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव होगी, यूजर फ्रेंडली होगी, राइट। और वेब 2.0 इसी का न्यू वर्जन है। क्लियर बेटा? सो दिस इज अबाउट now, so this is all about the web terminology and the network security or internet security, right? Thank you very much student for watching it.